भगवान श्री राम मूर्तिमान कृपा के समुद्र है और श्री भरत प्रेम के समुद्र है। तो इसके पहले गोस्वामी जी ये संकेत दे चुके तो इस मिलन के प्रारंभ की जो भूमिका का भाग आप पढ़ेंगे तो उसमें यही पंक्ति पाएंगे कि प्रेम अमीय मंदर विरह कब भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम कृपा सिंधु है और श्री भरत प्रेम सिंधु है। तो श्री भरत और भगवान राम का मिलन, इसका अर्थ है कृपा और प्रेम का मिलन। और जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए जा रहे हैं तो भगवान राम शील सिंधु है और किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? ये भी दो समुद्रों का मिलन का, पहले कृपा और प्रेम समुद्र का मिलन हुआ और अब जो मिलन होने जा रहा है उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम शील सिंधु, और जिनसे मिलने जा रहे हैं वे भी तो समुद्र ही है। वे कौन से विषय के समुद्र है? गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्हें विश्व कर बदर समाना। ये विवेक समुद्र और शील समुद्र का मिलन संपन्न होने जा रहा है। कि ये मिलन की भूमिका के पीछे आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, तो इस पर थोड़ा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस चित्रकूट की भूमि में मिलन की पराकाष्ठा, यद्यपि इस मिलन की भूमिका धर्म भूमि अयोध्या से ही प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन इसको परिपूर्णता तक पहुंचाने का कार्य का चित्रकूट की प्रेम भूमि में ही संपन्न हो पाता। और ये जो विविध प्रकार के सद्गुणों के मिलन की भूमिका है, उसका तात्पर्य क्या, उसका अभिप्राय क्या? जब आप विचार करके देखेंगे तो आपके सामने इसका उत्तर यही मिलेगा और यही जीवन का सत्य है। क्या कि हमारे जीवन में का जो संघर्ष बाहर चलता है का उसे तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन वास्तविक संघर्ष तो हमारे आपके जीवन में भीतर चल रहा, और भीतर जो संघर्ष चल रहा है का उस संघर्ष में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अवगुण विजयी हो जाते हैं और गुण परास्त हो जाते हैं। तो अवगुण की विजय और गुण की पराजय का रहस्य क्या है? ये अवगुणों की प्रकृति है कि वे परस्पर एक भूमि पर बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। यद्यपि उनका मिलन तात्विक मिलन नहीं होता, आंतरिक नहीं मिलन होता, लेकिन तात्विक और आंतरिक मिलन न होने पर भी का आप सांकेतिक अर्थों में देखेंगे तो आप पाएंगे लंका में का रावण जब लंका पर अधिकार करता है तो रावण लंका पर अधिकार कर लेने के पश्चात केवल उसका उपयोग अपने लिए नहीं करता है, अपितु गोस्वामी जी ने कहा रावण ने पहला कार्य यही किया कि जेहि जस जोग बाटी गृह दीने और सुखी सकल रजनीचर कीने। रावण ने तो प्रत्येक नागरिक की को उसकी योग्यता के अनुकूल घर दे दिया और समस्त राक्षसों को सुखी बना दिया। तो लंका की भूमि पर ये जो मिलन संपन्न हुआ और जहां प्रत्येक राक्षस अपने को सुखी अनुभव कर रहा है का इस भूमिका पर आप विचार करें तो अंतर जीवन की दृष्टि से विचार करके देखें तो लंका का स्वामी है रावण। और बेले पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण मूर्तिमान मोह का प्रतीक, मोह दश मौली तद्व्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। रावण मूर्तिमान मोह, और मोह ही लंका का स्वामी। तो इसका अभिप्राय यह है
कि अवगुणों का स्वामित्व जो है वो मोह को प्राप्त है। कैसी को उत्तरकांड में दूसरी भाषा में कहा गया है, वहां पर राक्षसों का वर्णन, अवगुणों का वर्णन, दुर्गुणों का वर्णन राक्षसों के रूप में न करके रोगों के रूप में किया गया है। और वहां जब प्रश्न किया गया कि समस्त रोगों के मूल में क्या है, तो एक वाक्य कहा गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला और तेहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम क्रोध लोभ आदि जितने दुर्गुण हैं, इन सारे के सारे दुर्गुणों के मूल में मोह कार्य करता है। और अगर आप विचार करके देखें तो यही जीवन और व्यवहार का भी सत्य है। हमारे आपके शरीर में भी जब रोग होता है तो उस रोग के मूल में उतना अज्ञान नहीं होता है जितना मोह होता है। और अज्ञान और मोह का अंतर तो आप जानते ही होंगे। अज्ञान का अर्थ है न जानना, और मोह का तात्पर्य है जान करके भी न जानना। इन दोनों में अंतर यही। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति उतना अस्वस्थ नहीं होता है जितना मोह के कारण अस्वस्थ होता है। और इसका अभिप्राय क्या कि मनुष्य अच्छी तरह से, अधिकांश व्यक्ति ये जानते हैं कि क्या हमारे लिए पथ्य है और क्या हमारे लिए कुपथ्य है, पर जानते हुए भी जिह्वा लौल्य के कारण, जीव के कारण जाने हुए सत्य को भी उतार नहीं पाते। जानते हैं कि मिठाई नहीं खाना चाहिए, पर मिठाई सामने देखते ही अपने को रोक नहीं पाते हैं। और इसका अभिप्राय क्या कि यही जो जान करके भी न जानना है। एक गोस्वामी जी ने मोह की व्याख्या किया। गोस्वामी जी ने एक प्रतीक चुना दोहावली रामायण में। किसी ने उनसे कहा कि महाराज मोह की कोई ऐसी सरल व्याख्या कर दीजिए जो हमारी समझ में आ जाए। तो गोस्वामी जी ने तुरंत सेमल के वृक्ष की ओर संकेत किया। कब सेमल जो है आपने देखा होगा, उसका फूल कितना सुंदर होता है, कितना सुहावना होता है, कैसा उसका लाल लाल रंग व्यक्ति को आकृष्ट करता है अपनी ओर। और आपने शायद ये भी देखा हो कि जब सेमल फूलता है तो तोतों के झुंड जो है का उस सेमल वृक्ष पर आकर के उन फूलों को ही फल समझ करके उस पर प्रहार करते हैं। और प्रहार करने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगती है। जब सेमल पर प्रहार करते हैं तो वहां पर कोई रस तो है नहीं, फल तो है नहीं। प्रहार करने से बहुत मिलेगा तो नीरस रुई मिलेगी। और इस प्रकार से तोते ने स्वयं अनुभव कर लिया, देख लिया कि वस्तुतः जो जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं है। अपितु जहां सौंदर्य दिखाई देता है वहां भी वस्तुतः नीरसता अंतराल में छिपी हुई है। केवल बहिरंग का आकर्षण, बाहरी रंग का आकर्षण ही दिखाई देता है। अंतरंग में न तो रंग है और न तो रस है। और जब एक बार चोंच चला करके अनुभव कर लिया तो आशा करनी चाहिए थी कि अब अगले दिन वे तोते जो हैं, जो अनुभव कर चुके हैं, कम से कम दूसरे दिन तो चोंच चलाने के लिए नहीं आवेंगे। पर दूसरे दिन पुनः वही तोते और उसी सेमल पर आकर के फिर चोंच चलाने लगे। वो स्वामी जी ने कहा कि भाई शायद इन तोतों को भ्रम हो गया हो कि फल के पहले फूल लगता है, तो कल फूल लगा होगा तो आज शायद फल मिल जाए। लेकिन पुनः निराशा। और उस निराशा के पश्चात जब तक बसंत ऋतु में सेमल के फूल फूले रहे, तोतों के झुंड नित्य आकर के चोंच चलाते रहे और निराशा का अनुभव करते रहे। अब जब लगातार 2 महीने तक कोई निराशा का अनुभव करे, प्रतिदिन इस सत्य का अनुभव करे, साक्षात्कार करे कि इसमें रस नहीं है, केवल बहिरंग, केवल नेत्रों को भ्रम देने वाला आकर्षण विद्यमान है, यही संसार का प्रतीक है। सेमल संसार का प्रतीक है जो देखने में अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। पर जैसे सेमल आकर्षक प्रतीत होने पर भी भीतर जब उस पर प्रहार करते हैं फल समझ करके, तो वहां पर रस का अभाव है।
कैसी प्रकार से आकर्षक संसार पर जब व्यक्ति अपना लोभ बढ़ाता है तो अंत में उसको निराशा ही हाथ लगती है, निरसता की अनुभूति होती है, रस की नहीं। लेकिन इतना अनुभव होने के बाद भी आश्चर्य क्या। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज अब इन तोतों ने इतना लंबा अनुभव प्राप्त कर लिया है निरंतर चोंच चला करके, अब शायद वे अगले बसंत में भूल नहीं करेंगे। पर फिर वही सेमल का फिर वही बसंत, और जब सेमल और बसंत का मिलन हुआ तब गोस्वामी जी ने कहा आज मोह की व्याख्या समझ लो। क्या बोले? सोई सेमर और सोई सुआ और सेवत बहुरी बसंत, वही बसंत वही सेमल और वही तोते। लेकिन वाह, फिर बसंत आया तो वही तोते के झुंड फिर ज्यों के त्यों आकर के सेमल पर प्रहार करने लगे, चोंच चलाने लगे। गोस्वामी जी ने तुरंत कहा सोई सेमर सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत का तुलसी महिमा मोह की समुझ सराहत संत। संत लोग कहते हैं बस यही मोह का स्वरूप है कि व्यक्ति इतनी बार अनुभव करने के बाद भी, जानने के बाद भी अपने अंतःकरण की वासना पर विजय प्राप्त न कर सकते। तो चाहे आप दुर्गुणों के मूल स्वरूप पर विचार करके देख लीजिए, का दुर्गुणों के मूल में क्या वृत्ति होती है? का दुर्गुणों के द्वारा भी तो व्यक्ति सुख ही प्राप्त करना चाहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अधर्म करने वाला व्यक्ति या अवगुणी व्यक्ति दुख प्राप्त करना चाहता हो और सगुणी व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता हो। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य तो सबका एक है, पर लक्ष्य एक होते हुए भी का सुखानुभूति के विषय में जब अंतःकरण में मोह का उदय होता है तो मोह के उदय का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जो है ये सत्य को जान करके भी कि वस्तुतः जो वस्तु जैसी दिखाई दे रही है वो अपने अंतरंग में वैसी ही नहीं है, कब पुनः उन्हें पाने की चेष्टा करता है। इसलिए लंका का स्वामी रावण और उसी रावण के सन्निकट जितने अन्य दुर्गुण हैं वे एकत्र हो रहे हैं। रावण उनका स्वामी है और उनके निकट एकत्र होने वाले दुर्गुण हैं अहंकार, कुंभकर्ण, मेघनाद, काम और इसी प्रकार से अन्य अनेक दुर्गुण जो है का जो विविध रूपों में लंका में निवास करते हैं। और इसका अभिप्राय है कि जहां पर अवगुण होगा वहां पर मोह को प्रमुखता प्राप्त होगी और मोह के प्रमुखता के साथ साथ सारे अवगुण वहां पर एकत्र हो जाए। अब ये जो सारे अवगुणों का मिलन है, इस मिलन के मूल में होता क्या? इस मिलन के मूल में स्वार्थ होता। और इसका अर्थ ये है कि कभी कभी आता है ना कि 10 डाकू मिलकर के पूरे गांव को लूट लेते हैं, तो इसका रहस्य क्या है कि 10 डाकू जो है जितना संगठित होकर के आक्रमण करते हैं कि सारे गांव वाले मिलकर के भी का संगठित होने की कला में निपुण नहीं होते हैं, कि इसलिए स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं और डाकुओं के द्वारा लूट लिए जाते हैं। और ठीक यही आंतर जीवन में हम जब लूटते हैं, अपने आंतरिक सुख शांति को गवा बैठते हैं, तो उसके मूल में भी सत्य यही है कि हमारे सद्गुणों में एकत्र होने की कला नहीं है और दुर्गुणों में एकत्र होने की कला। जहां स्वार्थ होता है कि जहां पर मनुष्य ये समझता है कि हम एकत्र होकर के वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, तब वहां पर सद्गुणों के मूल में स्वार्थ है। स्वार्थ के मूल में का मोह सबका स्वामी है और उस स्वार्थ की भूमि पर, मोह के राज्य में स्वार्थ की भूमि पर सारे दुर्गुणों का मिलन हो जाया करता है। और दूसरी ओर सद्गुणों का मिलन नहीं हो पाता है। क्यों? सद्गुणों में मोह की प्रधानता नहीं होती, सद्गुणों में प्रधानता होती है अहंकार की। आप जरा इसके मनोविज्ञान पर विचार करके देखेंगे कि जहां सद्गुण होगा वहां अहंकार की प्रधानता होगी और जहां दुर्गुण होगा वहां मोह की प्रधानता होगी। और इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए यूं कह सकते हैं कि महाराज श्री दशरथ राम राज्य बनाना चाहते थे, तो लंका में तो राम राज्य का शत्रु है रावण, पर अयोध्या में राम राज्य जो नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया? का अयोध्या में रावण का शासन नहीं, का अयोध्या में रावण का प्रवेश नहीं है, पर वो बीज के रूप में कहीं कहीं छिपा हुआ।
पर अयोध्या में जैसे लंका में रावण की प्रधानता है, कई इसी प्रकार से अयोध्या में कुंभकर्ण की प्रधानता, या ये कह लीजिए कि दुर्गुणों के राज्य में मोह की प्रधानता है, तो सद्गुणों के राज्य में अहंकार की प्रधानता है। अगर आप गहराई से बैठ करके देखें तो मंथरा ने क्या किया, कैकेयी के अहंकार को जगा दिया। कैकेयी में अनेक सद्गुण थे, बड़ी धैर्यशालिनी थी, उनके अंतःकरण में शौर्य था, महाराज दशरथ के प्रति अनुराग था, श्री राम के प्रति उदारता थी, और वह उदारता इतनी थी कि चारों ओर यह ख्याति थी कि कैकेयी जी का हृदय इतना विशाल है कि उनके मन में सौतिया डाह नहीं, और अपने पुत्र की अपेक्षा भी कवे कौशल्या के पुत्र के प्रति अधिक प्रेम करती। और इस तरह से कैकेयी जी के सद्गुणों की चारों ओर सराहना हो रही थी। पर जहां सद्गुण होता है वहीं पर अहंकार का सबसे अधिक भय होता है। जहां व्यक्ति अपने गुणों की प्रशंसा सुनता है वहां उस व्यक्ति के जीवन में का अहंकार चैतन्य होकर के सक्रिय हो जाता। और इसीलिए मंथरा ने कैकेयी जी के जीवन में वही अहम तो जगा दिया। कैकेयी से यही तो कहा कि आपसे बढ़कर के उदार हृदय वाला कौन होगा, आपके समान भोला भाला कौन होगा, आपके समान सरल कौन होगा। और कैकेयी जी ने उस प्रशंसा पर विश्वास कर लिया, और उस विश्वास कर लेने के पश्चात परिणाम क्या हुआ, कैकेयी जी के द्वारा श्री राम को वन भेज दिया गया। कि इसका अभिप्राय यह है, इसका तात्पर्य यह है कि जहां मनुष्य के अंतःकरण में अहंकार आता है वहीं पर फूट की वृत्ति जो है काम करती है। और इसका अर्थ सीधी सी बात यह है कि मोह से प्रेरित व्यक्ति एकत्र हो सकता है, पर जहां अहंकार होगा वहां टकराहट होगी। तो मोह की भूमि पर स्वार्थ के आधार पर मिलन हो जाता है, पर जहां पर स्वार्थ की भूमि तो नहीं है, पर स्वार्थ की भूमि न होते हुए भी जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना अहंकार लिए बैठा है वहां पर मिलन नहीं होगा। और इसीलिए रावण पराजित था, रावण विजयी था, और इतने बड़े बड़े का महापुरुषों के होते हुए भी, इतने बड़े बड़े महापुरुषों का चरित्र होते हुए भी कई देवता परास्त थे, देवता पराजित थे। तब भगवान राम के चरित्र के द्वारा वो महान कार्य संपन्न होता क्या। और वो ये है कि दुर्गुणों का मिलन यद्यपि अधिक दिखाई देता है, पर वो स्वार्थ की भूमि पर होने के नाते बिखरते देर नहीं लगती। और गुणों का मिलन अहंकार के कारण नहीं हो पाता है, लेकिन अगर किसी प्रकार से अहंकार को मिटाया जा सके तो सद्गुणों का मिलन जब होगा तो निष्कामता की भूमि पर होगा। कृपया आप पूरी एकाग्रता से समझें। जब भी सद्गुणों का मिलन होगा तो सद्गुणों का मिलन जो है वो निष्कामता की भूमि पर होगा, इसलिए मिलन जो है अधिक सार्थक होगा, अधिक प्रभावशाली होगा। इन दोनों में अंतर यही। भगवान राम के अवतार से क्या हुआ आप विचार करके देखिए। भगवान श्री राम सबको मिलाने के लिए आए हुए, और अगर आप क्रम की दृष्टि से विचार करके देखेंगे तो भगवान राम को केंद्र बना करके जब तक अहंकार को केंद्र बना करके सद्गुण एकत्र होंगे तब तक लड़ेंगे, और जब ईश्वर को केंद्र बना करके सद्गुण एकत्र होंगे तो मिलेंगे। और इसका अभिप्राय क्या कि संसार में जितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के जीवन में कि जहां एक अहंकारी व्यक्ति के जीवन में एक गुण होगा तो दूसरा गुण नहीं, पर सारे गुण कहां एकत्र होकर के झगड़ा नहीं करते हैं। तो एक ही उत्तर है क्या कि ईश्वर ही ऐसा है कि जिसमें समस्त गुण, और समस्त गुण ही नहीं, एक शब्द और कहा गया, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा भगवान की विशेषता क्या। तो एक वाक्य कहा गया कि अखिल विरुद्ध धर्मास, जो परस्पर विरोधी गुण हैं वे भी भगवान में एक साथ निवास करते। तो भगवान राम के अवतार के द्वारा क्या हुआ कि जो गुण एकत्र नहीं हो पा रहे थे, भगवान राम के अवतार को केंद्र बना करके, कई ईश्वर को केंद्र बना करके कब एकत्र हो जाते थे। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। अहंकार को केंद्र बना करके गुणों को एकत्र करना और बात है, और ईश्वर को केंद्र बना करके गुणों को एकत्र करना और बात है। इसीलिए गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि एक व्यक्ति इतना, उसमें अनेक गुण है। गोस्वामी जी ने कहा कितने गुण होंगे,
तो उसने कहा कई गुण है। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा तुम एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो कि जिसमें एक इतने गुण एक साथ आ गए।